मैं सुनील शर्मा चैतन्य क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। कल हम रस के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ रहे थे। आज हम एक एक रस को उदाहरण सहित समझेंगे। इसमें सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस होता है वो रसों का राजा होता है। सभी रसों के राजा को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस कहा जाता है। आज श्रृंगार रस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे, इसके भेद देखेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। क्या होता है? रति या प्रेम होता है। इस रस का विषय रति या प्रेम होता है। स्थायी भाव जिसको बोलते हैं, प्रत्येक रस जो 9 रस हैं उनका प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। वैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। यानी पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में जो प्रेम पैदा होता है, या स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति जो प्रेम पैदा होता है, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत है। या नायक नायिका के प्रति जो प्रेम आपस में परस्पर, जो नायक और नायिका का आपस में प्रेम है, या किसी प्राणी का प्रकृति के प्रति प्रेम है, वो भी श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। यानी रति स्थायी भाव परिपक्व अवस्था में पहुंचकर श्रृंगार रस का निर्माण करते हैं। रति या प्रेम स्थायी भाव है, वो परिपक्व अवस्था में पहुंचकर कौन से रस का निर्माण करते हैं? श्रृंगार रस का निर्माण करते हैं। यानी इसमें आपस में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होगा, संयोग मिलन का वर्णन होगा। अब इसके श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार का है। एक को कहते हैं संयोग श्रृंगार रस। पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। यहाँ वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं। अब देखिए, संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है? संयोग श्रृंगार, इसमें 2 प्रेमी पात्रों नायक नायिका, पति पत्नी, 2 प्रेमी पात्रों का परस्पर प्रेम पूर्वक मिलन होता है। प्रेम पूर्वक मिलन होता है। मिलन यानी 2 प्रेमी पात्रों का आपस में जो मिलन होता है, प्रेम पूर्वक बातें करना इत्यादि वगैरह है, वो संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। दूसरा है विप्रलंब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। इसकी परिभाषा देखिए, वियोग श्रृंगार, जिसको विप्रलंब श्रृंगार बोलते हैं। श्रृंगार, इसमें क्या होता है? इसमें 2 प्रेमी पात्रों का बिछुड़ना या उनका वियोग दर्शाया जाता है। वह वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस होता है। यानी संयोग का मतलब होता है मिलना, और वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। संयोग नहीं सकता, क्या होता है? मिलना। और वियोग का शाब्दिक अर्थ होता है बिछुड़ना। वियोग का अर्थ क्या होता है? बिछुड़ना। यानी संयोग और वियोग 2 प्रकार का था। कौन सा? श्रृंगार रस। अब इसके
उदाहरण देखते हैं। संयोग रस का उदाहरण कौन सा होता है, वियोग का कौन सा होता है। संयोग रस का उदाहरण देखिए, संयोग रस उदाहरण मेरो तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, सोई सो मेरो मेरो पति होई। ये मीरा और श्री कृष्ण का आपस में प्रेम दर्शाया गया है। देखिए मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार करती है। वो कहती है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वो ही मेरा पति स्वामी है, वो ही मेरा रक्षक है। तो इसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। दोनों की परस्पर मधुर प्रेम पूर्वक बातें हैं। इस कारण इसमें कौन सा श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। बत्तीस लालच लाल की, बत्तीस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, शोभनी करे गोहनी हसे, गोहनी हसे, देन कहीं नट जाए, देन कहीं नट जाए। इसमें श्री कृष्ण और जो राधा है उसके प्रेम का वर्णन किया गया है। यानी राधिका है वो श्री कृष्ण की बांसुरी है उसको छुपा लेती है, तो कभी तो उसको क्या करती है, सौगंध निकालती है, कभी बोहों से हंसती है और मुरली देने की कहती है लेकिन उसको प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार उन दोनों के नटखट प्रेम का यहाँ वर्णन किया गया है। तो उसमें कौन सा रस है, संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। दूसरा जो वियोग श्रृंगार रस है उसका उदाहरण देखेंगे। चलो अब वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण देखिए। मेरी सखी मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को। इसमें मीरा है वो श्री कृष्ण से एक प्रकार का अटूट प्रेम करती है और वो बार बार उनसे मिलना चाहती है लेकिन वो सावरे उनसे मिल नहीं रहे हैं। तो वो अपनी सहेली से कहती है, हे सखी, हे सहेली, मेरा जो वियोग रूपी जो दर्द है, छोड़ने का जो दर्द है, वियोग की जो पीड़ा है वो कोई नहीं जानता है। तो उसमें वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। स्थायी भाव क्या होता है इसका, हास। यानी इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी विचित्र वेशभूषाधारी व्यक्ति को देखकर
हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो वह हास्य भाव है, हास्य भाव है। और इसी से हास्य रस की पुष्टि होती है। यानी जब कोई विचित्र वेशभूषाधारी विचित्र प्राणी है, वो उसको देखकर हमारे मन में हंसी आती है, हंसी का भाव पैदा होता है और वो हास्य रस उत्पन्न करता है। यानी किसी विचित्र व्यक्ति, विशेष वेशभूषाधारी व्यक्ति और उसके विचित्र कथनों को सुनकर हास का भाव जागृत होता है, हास का भाव जगता है, तो वो हास्य रस होता है। अब इसके उदाहरण देखिए। हंसी हंसी भाजे देखी दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के वृक्षा में। यानी जब भगवान शिव है वो हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ शादी करने जाते हैं, तो उनकी वेशभूषा कैसी थी? दिगंबर थी, यानी दिशाएं उनका वस्त्र थी और पूरे शरीर पर उन्होंने राख भस्म जमा रखी थी। और इस प्रकार के विचित्र वेशभूषा को देख करके जो वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे हिमालय के यहाँ पे, वो सारे हंसने लगे। यानी शिव की इस प्रकार की वेशभूषा थी, उनका जो दुल्हे का रूप था दिगंबर ही उनकी वेशभूषा थी, चारों ओर भस्मी रमा रखी थी उन्होंने। इस प्रकार की विचित्र वेशभूषा में दुल्हे शिव को देख करके और सारे जो पाहुन हैं, सारे जो अतिथि हैं, वो क्या हंसने लग जाते हैं कि ऐसे रूप में पाहुन बटाऊ आए हैं, मेहमान आए हैं जो हिमालय की पुत्री के विवाह के अवसर में पधारे हैं। यानी विचित्र वेशभूषा थी शिव की और उसको देखकर सारों की हंसी छूट जाती है। तो इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। एक दूसरा उदाहरण देखिए। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे। यानी ये शिव भगवान का वर्णन है। उनके सिर पर तो गंगा विराजमान है और भुजाओं में, गले में भुजंग यानी विषधारी है, सर्प है, नागों की माला है, उनको देखकर हंसी छूटती है। तो ये क्या है? इसमें हास्य रस का सुंदर वर्णन किया गया है। यानी विचित्र प्राणी की विचित्र वेशभूषा देखकर हमें हंसी का भाव जागृत होता है, वही हास्य रस के अंतर्गत आता है। करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। स्थायी भाव शोक है, शोक या दुख। यानी इसकी परिभाषा देखिए। जब किसी प्रिय व्यक्ति के नष्ट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाने से प्रिय वस्तु के खो जाने से शोक का भाव उत्पन्न होता है। शोक का भाव उत्पन्न होता है। या किसी प्रिय के दुख में होने से
या अनिष्ट की आशंका से, उसके अनिष्ट की आशंका से शोक का भाव उत्पन्न होता है। शोक का भाव उत्पन्न होता है। और यही शोक का भाव क्या है, परिपुष्ट होकर करुण रस बनता है। यही शोक का स्थायी भाव परिपुष्ट होकर करुण रस बनता है। करुण रस बनता, यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब कोई प्रिय वस्तु खो जाती है, प्रिय प्राणी है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, प्रिय वस्तु दुख में होती है, कोई वस्तु है वो खो जाती है, या कोई प्रिय की अनिष्ट की आशंका होती है, तो कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव है शोक। अब इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं हम। उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि हुए। करुणा करके करुणा निधि हुए। करुणा निधि हुए। पानी हाथ पानी प्राप्त हो, पानी प्राप्त हो। हाथ छुओ नहीं। छुओ नहीं। नैन सो होए। नैन सो यानी इसमें करुण रस का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण को सुदामा का वर्णन, इसमें सुदामा की दीन दशा का वर्णन किया गया है। जब सुदामा है श्री कृष्ण से बिछुड़ जाते हैं तो बहुत ही दयनीय हालत में होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं। उनकी पत्नी बार बार उनको समझाती है कि आपका जो मित्र है वो द्वारिकापुरी का राजा है, तो उनसे जाके मिलो ताकि आपके दुख दूर हो। तो सुदामा श्री कृष्ण से मिलने चलते हैं। तो जब रंगमहल में मिलते उनसे, जब मतलब वहाँ पे द्वारिकापुरी में उनसे मिलते हैं, तो क्या होता है, सुदामा की दीन दशा बहुत ही भयंकर है। वो उनके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, कमर पर मतलब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, जूती उनकी फटी हुई है और पैरों की दीवाइयाँ फटी हुई है, उनके हाल हैं बेहाल हैं। तो उसको देखकर श्री कृष्ण है वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनका प्रिय सखा था, प्रिय मित्र था, और वो इस प्रकार की दयनीय दशा में होता है। तो श्री कृष्ण भगवान है वो रोने लग जाते हैं। और पानी की जो परात है वो जल से भरी, पानी की परात थी वो पूरी भरी हुई थी, लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं की धारा से उनके पैरों को धो दिया। यानी इस प्रकार की उनकी प्रगाढ़ मित्रता थी। और इस दोहे में क्या दिखाया गया है, करुण रस, एक मित्र का मित्र के प्रति अटूट प्रेम दिखाया गया है। दया भाव और शोक का भाव दिखाया गया है। तो कौन सा रस इसमें, करुण रस का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार जिस किसी की मृत्यु हो जाने से प्रिय की अनिष्ट की आशंका से कौन से रस की उत्पत्ति होती है, करुण रस की उत्पत्ति होती है।